नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। गोवा एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन फिलहाल गोवा चर्चा में किसी और मुद्दे को लेकर है। गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी गोवा दौरे पर हैं, लेकिन वहां ममता दीदी के साथ खेला हो गया। जरा ये रिपोर्ट देखिए। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की नजर अब गोवा पर है। गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इसी कड़ी में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। 28 अक्टूबर की शाम को ममता बनर्जी गोवा पहुंची। उनके दौरे से पहले गोवा में उनके साथ खेला हो गया। ममता बनर्जी का स्वागत वहां जय श्री राम के नारों के साथ हुआ। कई जगहों पर जय श्री राम का पोस्टर देखा गया। अब इस मामले पर सियासी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं के बीच जुबानी जंग चरम पर है। टीएमसी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। टीएमसी की ओर से प्रदेश में लगाए गए कई पोस्टर और होर्डिंग में तोड़फोड़ की गई, जिनमें ममता बनर्जी की तस्वीर थी। टीएमसी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सदस्य और ममता बनर्जी की पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि देश की वर्तमान समय में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान किया गया है। सभी जानते हैं यह गोवा की संस्कृति नहीं है। ब्रायन ने कहा कि भाजपा स्थानीय कारोबार को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि ठेकेदारों को इन तोड़फोड़ वाले पोस्टरों के लिए अपनी जेब से भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा उनकी पार्टी से लड़ना चाहती है तो उसे यह काम राजनीतिक रूप से करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि तोड़फोड़ की घटना बीजेपी की असहिष्णुता को प्रदर्शित करती है। वहीं बीजेपी ने इस पोस्टर को लगाने के पीछे अपनी संलिप्तता से इनकार किया। दूसरी तरफ भाजपा ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस की गोवा इकाई ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को ममता बनर्जी अपने पैरों तले कुचलने का प्रयास करती दिख रही हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के कार्यालय ने दावा किया कि ममता बनर्जी की पार्टी ने ट्वीट को तुरंत हटा दिया। भाजपा की बंगाल इकाई ने ममता की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए इसे राजनीतिक पर्यटन बताया। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि गोवा का मौसम अब पर्यटकों के लिए उपयुक्त है और ममता बनर्जी वहां छुट्टियां मनाने जा रही हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि ममता की यात्रा का उद्देश्य गोवा में सहयोगी भाजपा की मदद करना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के जीत के बाद ममता बनर्जी का दिल्ली के बाद गोवा दूसरा ऐसा राज्य है जिसका वो दौरा कर रही हैं। यह उनका पहला गोवा दौरा भी है। गोवा दौरा के दौरान ममता बनर्जी की 3 दिनों का व्यस्त कार्यक्रम है। टी पार्टी, धार्मिक स्थलों की यात्रा, पद यात्रा लेकर स्थानीय मछुआरों, बुद्धिजीवियों और मीडिया से मुलाकात के कार्यक्रम हैं। एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल हों या फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व सीएम अखिलेश यादव हों या मायावती, सभी यूपी चुनाव को देखते हुए राम भक्त बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी को राम के नाम से परेशानी हो रही है और आने वाले चुनावों में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि राम ही नाव पार लगाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।